जय गुरुदेव। अत्यंत आनंद का विषय है कि इस चैत्र नवरात्र के चतुर्थ दिवस में आज माँ भगवती कूष्मांडा का दिवस है, जिन्हें हम प्रणाम करते हुए आनंद से उनका स्मरण कर रहे हैं। कूष्मांडा शब्द बड़ा अद्भुत है। इस ब्रह्मांड रूपी अंड को जिन्होंने अपने प्रसन्न मुख वदन से स्मेरानन हो करके, आनंद चित्त हो करके जिसने अंड को देखा और यह ब्रह्मांड बन गया, ऐसा परम सुंदर सृष्टि का निर्माण कर देने वाली माँ भगवती कूष्मांडा का आज दिवस है। कूष्मांड संस्कृत में कुम्हड़े या कद्दू को भी कहते हैं। आज माँ भगवती को इसी का भोग प्रसाद लगता है। जहाँ कहीं बलि की परंपरा है, वहाँ कुम्हड़े को काट कर माँ को प्रसन्न किया जाता है। माँ भगवती तो प्रसन्नता की मूर्ति हैं, वे हर क्षण प्रसन्न रहती हैं। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। इस संपूर्ण चराचर की देवी हैं माँ भगवती कूष्मांडा। ये स्वर्णिम आभा से युक्त हैं, मानो सूर्य मंडल के मध्य में अवस्थित हों। इन्हें ही अष्टभुजा देवी कहते हैं। इनके हाथ में धनुष बाण है, अस्त्र शस्त्र हैं, माला है और अमृत का कलश भी है। ये ही रिद्धि सिद्धि देती हैं। शुद्ध अंतःकरण से माँ को प्रसन्न करना चाहिए। आज दुर्गा सप्तशती का अवश्य पाठ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती एक बहुत ही आदर्श ग्रंथ है, जिसका चिंतन करने से, मनन करने से, पाठ करने से भक्त की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसके प्रथम अध्याय में मेधा ऋषि का राजा सुरथ और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधु कैटभ वध का प्रसंग वर्णित है। इस प्रथम अध्याय को अत्यंत भाव के साथ पढ़ना चाहिए। द्वितीय अध्याय में देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव किस तरह हुआ, इसका सुंदर वर्णन है और महिषासुर की सेना के वध का पूर्ण विधान बताया गया है। तीसरे अध्याय में सेनापतियों सहित महिषासुर का वध है। चतुर्थ अध्याय में इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति है। पंचम अध्याय में देवताओं द्वारा देवी की स्तुति, चंड मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौट आना, इस कथानक का वर्णन है। षष्ठम अध्याय में धूम्रलोचन के वध का विधान बताया है। सप्तम अध्याय में चंड और मुंड का वध वर्णित है। अष्टम अध्याय में रक्त बीज का वध बताया गया है। रक्त बीज वो कैंसर है जो अपने रक्त कणों के साथ निरंतर बढ़ता रहता है। कहा जाता है कि अगर कोई साधक दुर्गा सप्तशती के इस अष्टम अध्याय का पाठ करता है तो कैंसर जैसी महान से महान कष्ट देने वाली बीमारी भी दूर हो जाती है। नवम अध्याय में निशुंभ का वध वर्णित है। दशम अध्याय में शुंभ का वध है और 11वें अध्याय में देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान दिए जाने का सुंदर कथानक है। 12वें अध्याय में देवी चरित्रों के पाठ का माहात्म्य बताया गया है।
13वें अध्याय में सुरथ और वैश्य को देवी के द्वारा दिए गए वरदान की सुंदर कथा है। इस प्रकार 13 अध्यायों में दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोक हैं। माँ कहती हैं कि गर्ज गर्ज तुम गर्जो हे शत्रुओं के सेनापति, शत्रु रूप राक्षस, तुम जितना गरज सकते हो गरजो। मैं अभी मधुपान कर रही हूँ, मैं शहद पी रही हूँ। इसके बाद जब तुम्हारा संहार करूँगी तब देवता प्रसन्न होकर गर्जन करेंगे। इस संसार रूपी जहाँ माया, मोह, क्रोध, लोभ और अनंत विकारों से ग्रस्त मानवीय चेतना गर्जन करती है, तब भगवती का प्रादुर्भाव होता है और वे सहज रूप से प्रकट होकर के उन विपदाओं का, शत्रुओं का नाश करती हैं। जब शास्त्र कहते हैं शत्रु बुद्धि विनाशाय, तात्पर्य है शत्रु बुद्धि विनाशाय से सीधा अर्थ है कि हमारे अंदर जो बैठे हुए हमारे शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मात्सर्य, ये षड्विकार, ये 6 शत्रु जो हमारे अंदर रह करके ही हमें खोखला बनाते रहते हैं, हे माँ भगवती इन्हें परास्त करो, इन्हें पराभूत करो। जो व्यक्ति स्वयं अपनी कामनाओं को जीत लेता है वही इस संसार में न्याय कर पाता है, प्रसन्नता का विस्तार कर पाता है, जीवन को आनंद से जी पाता है। भगवतीय दिव्य चेतना जहाँ भगवत साक्षात्कार होता है, जहाँ प्रेम पीयूष का पान होता है, वह अमृतत्व का दिवस है। ये आज कूष्मांडा भगवती का दिन है। चैत्र मास की इस नवरात्रि का आज चतुर्थ दिवस है, अत्यंत पावन दिवस है और इस काल में हम भगवदीय अनुष्ठान करें, सत्य संकल्प बने, समाहित चित्त से रहें, गुरुजनों का आदर करें, कलुष से बचें। वस्तुतः मन के विकार ही व्यक्ति को दूषित करते हैं। इस संसार में कहीं अपवित्रता नहीं है, हमें अपनी दृष्टि को सुधारने की आवश्यकता है। यह जगत जगदीश्वर के द्वारा बनाया गया सुंदर चित्र विधान है। इसमें अपना संयोजन ठीक से करना ही प्रकृति के साथ न्याय करना है। हम अपनी उस आसुरी कामनाओं को विराम दें जो अत्यल्प सूक्ष्म होने पर भी व्यक्ति को दारुण दुख देती हैं। तात्पर्य है हम सरल बने, सहज रहें, स्वाभाविक चित्त के स्वामी बने, अल्पाहार लें, भोजन को भी औषधि की तरह अत्यंत सूक्ष्म करें, गुरुजनों का आदर करें, गुरुजनों के सानिध्य में रहें और प्रातः काल उठकर माँ भगवती को प्रणाम करें, धरती माँ का स्पर्श कर उनसे क्षमा मांगे कि आप पर मैं अपने चरण रख रहा हूँ। हे माँ मेरे पैर गलत रास्ते पर न जाएं, मैं सदैव सद्मार्ग पर ही चलता रहूं। अपने परिवेश को अच्छा बनाना ही अपने जीवन को अच्छा बनाना है। दुख, दारिद्र्य, मलिनता, हेयता और अपवित्रता से ऊपर उठकर शुचिता, पवित्रता, आह्लाद, आनंद और संपूर्ण विश्व में सकारात्मकता की ओर जो गतिशील होते हैं उन्हें परमात्मा प्रीति प्राप्त होती है। भगवदीय जीवन बनता है। चित्त चिंतन में सकारात्मकता लाना ही माँ भगवती को प्रणाम करना है, उनका पूजन करना है। शुभ भावना से भावित होकर आपका शुभ हो, मंगल हो, इसी भाव से आपको बहुत प्रणाम और शुभकामनाएं निवेदित करते हैं। जय गुरुदेव।